वेलकम टू हरीश शर्मा डियर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बिल्कुल ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टोटल टॉपिक है हाउ टू सेल्स क्लोजिंग, मास्टर सेल्स क्लोजिंग। आज आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा और यहाँ पे आज का जो वीडियो बनने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोग अगर कहीं पे दूसरे जगह हो तो आप फौरन अपने स्टडी रूम में चले जाओ और अपना पेन एंड कॉपी जरूर लेकर के बैठो, क्योंकि ये आज का जो टॉपिक होने वाला है ना, बिल्कुल समझिए कि आपके जो नेक्स्ट 15 डेज या फिर आप आगे के 20 डेज में वो अच्छे खासे इनकम 1 लाख से 1.5 लाख तक इजिली अर्न कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अब आपको सेल्स क्लोजिंग करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा लीड्स क्यों नहीं आ रहे हैं, लीड्स आ रहे हैं तो उसको क्या बोलो, उनके डाउट कैसे क्लियर करो, वो सारे चीज यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों, आई एम हरीश शर्मा फ्रॉम बोकारो डिजिटल मार्केटर। आप लोगों के सामने आज लेकर के आया हूं हाउ टू गेट फर्स्ट सेल इन मिलियनेयर ट्रैक एंड अदर कंपनीज। सो डियर, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी अपना कॉपी एंड पेन रेडी रखें और यहां पर आप लोगों का वीडियो आप लोगों के स्क्रीन में है। चलिए चलते हैं, बिना वीडियो को देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे इंस्टा को फॉलो कर लें। डियर, आज डे 1 है मास्टर ऑफ सेल्स क्लोजिंग के और आज ही मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो क्वेश्चन आता है वो होता है कि सर सेल्स क्लोज कैसे करें। मतलब आपके पास लीड्स आते हैं लेकिन आप उसे क्लोज नहीं कर पाते, आप अपना प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाते हो, आप अपना प्रमोट नहीं कर पा रहे हो प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर वो सारे क्राइटेरिया के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और यहाँ पर देखा जाए तो आपको इतनी अच्छी बेनिफिट्स मिलेगी इस वीडियो में, जो आप लास्ट तक एंड तक बने रहेंगे तो ही आपको मिलेगी। अगर आप वीडियो को जरा से भी स्किप करते हैं तो फिर आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है मास्टर ऑफ सेल्स क्लोजिंग। तो चलिए देखते हैं मास्टर ऑफ सेल्स क्लोजिंग में क्या है। वीडियो आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहले है आपका फोकस ऑन गोल, आपका गोल में फोकस होना चाहिए। उसके बाद है सेल्स ऑफ कंसिस्टेंसी, आपका कंसिस्टेंसी बना हुआ रहना चाहिए। उसके बाद क्या है अचीवमेंट, अचीवमेंट आपका रहना चाहिए। उसके बाद लीड जनरेशन, फॉलो अप, स्टेटस अपडेट, ये सारी चीज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर गोल्स, फोकस, कंसिस्टेंसी, एटीट्यूड, ये सब चीज आप लोगों को यहाँ पे दिखाना है। नाउ द 5 स्टेप्स ऑफ सेल्स क्लोजिंग, सेल्स एक्टिविटी के 5 जो स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना, आपको बायो अपना अच्छा तरीके से लिखना है कि आप कौन है क्या है और अपने बारे में वहां पे बायो में अच्छे तरीके से लिखना है। दूसरा, आपको हाइलाइट्स, हाइलाइट्स अच्छे तरीके से वहां पे 4 से 5 लगाने हैं। स्टार्टिंग में आपका अगर प्रोफाइल है तो 5 से 6 हाइलाइट्स आप लगा सकते हैं और उसके कवर्स बहुत ही अच्छे लगाने हैं। ये आपका तीसरा हो गया, कवर्स उसके बहुत ही अच्छे लगाने हैं। चौथा आ जाता है आपका रील्स। ठीक है, रील्स आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं पर भी रील्स उठा करके डाल दो, कोई भी रील्स आप एक मोटिवेशनल टाइप का दो या फिर आप किसी को स्किल टाइप में दो। वो रील्स आपका डेली बेसिस पे पोस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप रील्स पोस्ट करते हैं तो आपका इंस्टाग्राम चैनल जल्दी ग्रो होता है और वहां पे सामने से इंटरफेस आपका दिखता है तो लोग पर ट्रस्ट बिल्ड होता है। तीसरा आता है लाइव, आप वीक में एक बार लाइव जरूर आए अपने चैनल पर ताकि लोगों को ट्रस्ट हो कि नहीं ये बंदा सही है। नहीं तो फिर फेक अकाउंट बना करके हजारों के का फॉलोअर्स लोग बना लेते हैं लेकिन वो अपना लाइव कभी नहीं आते और उनसे ट्रस्ट उनका टूट जाता है। तो आप वीक में एक बार लाइव जरूर आए। और जो तीसरा होता है ना एक्टिविटी, ठीक है, फर्स्ट प्रोफाइल बिल्डिंग में आता है आपका जो मैंने बता दिया, वहां पे बायो अपना अच्छा तरीके से लगाना है। उसके बाद रील सेटअप अच्छे से करना है, हाइलाइट्स अच्छे से लगाने हैं एंड आपको लाइव एक्टिविटी दिखाना है। लाइव आपको वीक में एक न एक दिन जाना ही है। उसके बाद आता है आपका क्या लीड जनरेशन, लीड जनरेशन का टॉपिक होता है कन्वर्सेशन। उसके बाद आपका आता है लाइव एक्टिविटी। उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता है। उसके बाद आपका जो आता है लास्ट फॉलो अप करना, उसको फॉलो करना। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका लीड चला जाएगा हाथ से।
ये सारे स्टेप मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में आपको बताऊंगा। ये अभी आपका सिर्फ कंटेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ के बारे में फुल एक्सप्लेन मैं धीरे धीरे आगे की ओर करूंगा। परफेक्ट योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल। आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल में पूरे अच्छे तरीके से लिखना है। हु आर यू, आप कौन है, व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हैं, उसके बाद आप कैसे लोगों की हेल्प करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कॉल एक्शन दे सकते हैं, व्हाट्सएप बटन दे सकते हैं, डायरेक्टली आपसे लोग मिल सके ताकि उसको ट्रस्ट बिल्ड हो कि आप एक अच्छे और सच्चे हैं, ताकि आप किसी का पैसा लूट करके भाग ना रहे हो। ये चीज़ उनको ट्रस्ट अच्छे तरीके से दिखाना पड़ता है। तीसरा आता है जो यहाँ पे आपको वहाँ पर शो करना है, वो वेबसाइट का लिंक एक दे देना। आपको वहाँ एक अच्छे तरीके से वेबसाइट का लिंक दे देना, व्हाट्सएप का दे देना या फिर इंस्टाग्राम का, या फिर आप अपने मिलियनेयर ट्रैक का जो आपका आईडी का लिंक है आप उसको दे सकते हैं। इतना काफ़ी है, ठीक है, बायो में लिखने के लिए, क्योंकि बायो में ज़्यादा देता नहीं है लिखने। हाईलाइट्स कैसे रखना है आपको? हाईलाइट्स रखना है आपको एक अच्छे तरीके से क्लीन एंड सेम रहना चाहिए हाईलाइट्स, ठीक है। दूसरा है कि आपको लोगो का यूज़ करना है। ज़्यादातर आपको क्या करना है, लोगो का यूज़ करना है, क्योंकि टेक्स्ट आपको ज़्यादा लिखना नहीं है। टेक्स्ट क्या लिखने से आपका क्या होता है ना, टेक्स्ट लोग उतने तरीके से देखते नहीं है, लेकिन लोगो अच्छे तरीके से देखते हैं। हाईलाइट्स कितने लगाने हैं? हाईलाइट्स मिनिमम 4 to 5, मैक्सिमम 12 से 13 आप लगा सकते हैं। जैसे जैसे आप स्टोरी लगा रहे हैं उसके हिसाब से आप 12 से 13 हाईलाइट्स आप लगा सकते हैं बाद में, जब आपका चैनल ग्रो होने लगे। ये आपको हाईलाइट्स लगाने हैं, पूरे नीट एंड क्लीन होने चाहिए, लोगो अच्छे तरीके से होने चाहिए। लोगो में टेक्स्ट नहीं, आपको सिर्फ फोटो अच्छा तरीके का होना चाहिए और सारे के सारे एक कलर के सेम होने चाहिए, क्लीन एंड सेम, ठीक है ना। हाईलाइट्स आपको इस तरीके के लगाने हैं। अब हाईलाइट्स में हम लगाओगे क्या क्या, परफेक्ट इंस्टाग्राम में, ठीक है। आपको एमटी का डिटेल डाल देना है। दूसरा आपका टीम अचीवमेंट डाल देना है, टीम की अर्निंग डाल देनी है, आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचे वो डाल देना है। उसके बाद जो एमटी का एकदम लीगल डॉक्यूमेंट है वो आप डाल सकते हैं ताकि लोगों को ट्रस्ट इशू ना हो। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, टीम वर्क, जो आपका वर्क कर रहा है, जो पहले क्या करता था, रिक्शा चलाता था, अभी वो कितनी अर्निंग पर पहुंच चुका है, वो चीज़ आप डाल सकते हैं। इससे लोगों की अचीवमेंट बढ़ती है और एक्साइटमेंट होते हैं आपके सेल्स को क्लोज करने में। हाउ टू स्टार्ट लीड जनरेशन। लीड को जनरेट कैसे करें? सबसे पहले आपको क्या करना है, आप फेसबुक अकाउंट में उनको ज्वाइन करा दो। व्हाट्सएप में जैसे आते हैं फेसबुक के ग्रुप में ज्वाइन कर दो। दूसरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। तीसरा आपको क्या करना है, लिंक्डइन से अच्छा तरीका है आप लीड लाने का। उसके बाद इंस्टाग्राम से अच्छा तरीका है लीड लाने का। फेसबुक में आप अपना एडसेंस चलाओ, वहाँ से लीड अच्छे तरीके से आएंगे। ये आपका आता है लीड जनरेशन करने का सबसे बेटर तरीका, जो आप कहीं पर भी करो, ज़्यादातर प्रचार करो, क्योंकि कहते हैं ना जहाँ प्रचार नहीं वहाँ व्यापार नहीं। तो वही सिस्टम यहाँ पर भी, आप जब तक लोगों को प्रचार नहीं दिखाओगे तब तक आपका सेल्स नहीं आगे बढ़ेगा, तब तक आपका प्रोडक्ट को लोग नहीं जानेंगे, ठीक है डियर। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको अपना प्रचार करना पड़ेगा। प्रचार करने का सबसे अच्छा तरीका है फेसबुक पर एड्स चलाओ, उसके बाद टेलीग्राम पे ग्रुप बनाओ, वहाँ पर आप शेयर्स करो, फेसबुक में पेज बना करके शेयर्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस के थ्रू आप लोगों को बता सकते हैं। तीसरा आप लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल में अच्छे तरीके से बिल्ड करो और वहाँ पर अपने जो तरीके के आपके जितने नए नए कोर्सेस है ना उसको आप वहाँ पर पोस्ट करो डेली बेसिस पर, वहाँ से आपके क्लाइंट आएंगे। एंड लास्ट है फ्रीलांसिंग से आप अपना अच्छा तरीके से सेल्स क्लोज कर सकते हो, वहां से बड़े बड़े कंपनी से हायर पा सकते हो। 130 डेली स्ट्रेटेजीज इन हाउ टू गेट सेल्स क्लोजिंग एंड लीड जनरेशन। सबसे पहले इंस्टाग्राम पर लीड आपको मैसेज करना है, हेलो सर आई वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस। तो आपको रिप्लाई क्या करना है कि आपको डायरेक्ट वहां पे अपना व्हाट्सएप लिंक दे देना है। वो बोलेगा नहीं मेरे को यहीं पर ही समझाओ, लेकिन आपको वहां पर नहीं समझाना, आपको बोलना है डियर ऐसा क्राइटेरिया है ना, हम लोगों का जो पीडीएफ वगैरह है वो हमारे इंस्टाग्राम में सेंड नहीं हो सकते, तो आपको हमारे व्हाट्सएप में आना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप उसे व्हाट्सएप में लाओ, उसके बाद अपना नंबर सेव करवा के उससे एक स्क्रीनशॉट मांग लो। उसके बाद उसके कुछ डिटेल्स ले लो कि वो कौन सा स्कूल में पढ़ रहा है या फिर वो कितने क्लास में पढ़ रहा है, उसके मम्मी पापा का नाम क्या है एंड वो करना क्या चाहता है आगे, ये पता चल गया। उसके बाद व्हाट्सएप में आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करो। तो अब आते हैं व्हाट्सएप कन्वर्सेशन कैसे करें। व्हाट्सएप कन्वर्सेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन भेजना है जो आपका वीडियो बेसिस है, जो आपके कंपनी से रिलेटेड है, आपके सेल्स से रिलेटेड है, ठीक है।
वो प्रेजेंटेशन अच्छा सा वीडियो भेजना। उसके बाद वो क्या करता है कि आपको मैसेज करता है हाँ मैंने वीडियो पूरा देख लिया। तो आपको सिंपल सी क्वेश्चन क्या करना है, सिंपल सा आपका क्वेश्चन करना है कि आप इस वीडियो को देखें तो आपको वीडियो अच्छा लगा या फिर बहुत अच्छा लगा। तो वो दो में से एक ऑप्शन जरूर चूज करेगा। वो बोलेगा जी मुझे अच्छा लगा बट मुझे समझ नहीं आया वर्क में करना क्या है। कोई इश्यू नहीं है, आप उसे बाद में बता दोगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि आप इस वीडियो को देखें तो आपको इस वीडियो में सबसे बढ़िया चीज क्या लगा, आपका कोर्स का प्राइस क्या है, एंड आपको इसमें वर्क तो समझाया गया होगा ना, तो आप उसमें क्या डाउट है आपको वो पूछना है। ठीक है। तीसरा आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा क्वेश्चन वहां पे चिपका देना है कि आप अपने दिन में इस वर्क को लेकर कितना टाइम दे सकते हो, वो आपको बोलना है। ठीक है। उसके बाद जब वो बोलेगा 2 से 3 घंटा, तो आप बोलेंगे एब्सोल्युटली राइट, इसमें सिर्फ आधे से 1 घंटे ही चाहिए वर्क को करने के लिए, जो आप सोशल मीडिया का यूज डेली से 5 से 6 घंटे करके रील्स स्क्रॉल करके उड़ा देते हो। ठीक है। उसके बाद वो बंदा बोलेगा हाँ ये तो सही चीज है, आपने सही बोला। उसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट आपको उसको ऐसा प्रॉम्प्ट देना है कि आप विश्वास नहीं कर सकते कि आप अगर डेली बेसिस पे 15 से 20 हजार रुपये अर्न करो तो आपको कैसा लगेगा। नाउ द टॉपिक 2, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो व्हाट्सएप का कन्वर्सेशन कंप्लीट होने के बाद उससे आप सारी चीज़ पूछने के बाद वो तो ये बोलेगा कि सर ये फेक तो नहीं है, ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करें। ठीक है। वो बोलेगा सर ये फेक तो नहीं है, आपको कुछ नहीं बोलना है ये फेक है या फिर सही है या फिर गलत है, आपको कुछ नहीं बोलना है। सिंपल सा आपको क्या करना है, पीडीएफ उठाना है जो आपकी कंपनी में है लीगल डॉक्यूमेंट, वो उसको शेयर कर देना है। डियर आप पढ़े लिखे तो हो, ये पीडीएफ आप पढ़ लो अच्छे तरीके से, जीएसटी सर्टिफाइड है, उसके बाद एमएस सर्टिफाइड है, आपका गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, वो पढ़ लेगा। चलो ट्रस्ट इशू हो गया। उसके बाद क्या बोलेगा, मेरे पापा नहीं मान रहे डियर, मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे। अरे क्यों मानेंगे, आपने अभी तो उसे करके कुछ दिखाया ही कहाँ है कि आपके पापा या मम्मी मान जाए इतने पैसे देने के लिए। आप स्कूल में पैसा देने के लिए मान रहे, क्योंकि वहां पे आप जा रहे हो, टीचर के सामने हो, आप वहां पे पढ़ करके रिजल्ट उसे दे रहे हो। आप कभी खुद से 50 रुपया कमा करके भी अपने फादर या मदर को दिए हो कि वो इस चीज पे ट्रस्ट बिल्ड करके आपको बोले कि हाँ लो बेटा 500 रुपया जा करके कोर्स स्टार्ट कर लो? नहीं ना। तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना, आपको खुद से कुछ करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हाँ पापा, हाँ हस्बैंड मेरे, कि मैं इतना कमा सकती हूँ या मैं कमा सकता हूँ पापा, तो इस बेसिस पे मुझे इस कोर्स के लिए पैसा चाहिए, तो ना आपको देंगे। फाइनली जिसे करना होता है वो कर लेता है, क्योंकि कोर्स आपको करना है, आगे आपको बढ़ना है। तो फिर आप गार्जियन से क्यों पूछ रहे हो, मत पूछो और खुद से स्टार्ट करो ना। ये चीज होती है सबसे बड़ी चीज। लीड ज्वाइन क्यों नहीं हो रही है, बी ए कंसुलेशन, डोंट फोकस ऑन योर सेल्स। ठीक है। आपको पहले सेल्स पर फोकस नहीं करना है। ठीक है। सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, उसके प्रॉब्लम देयर सॉल्व करने हैं। उसके बाद क्या करना है ना कि आपको इंक्रीज योर वैल्यू, आपको अपना वैल्यू बनाना है। ये बनेगी कैसे, आपका उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा कैसे, सबसे पहले उसके प्रॉब्लम जानो। ठीक है। आप सेल्स मत क्लोज करो, सबसे पहले उसके प्रॉब्लम जानो, उसके प्रॉब्लम क्या है, वो सेल्स क्यों कर, मतलब बिजनेस क्यों करना चाहता है। ठीक है। वो पढ़ाई भी तो कर सकता है, जॉब भी कर सकता है, वो इतने कम उम्र में अर्निंग क्यों करना चाहता है, वो जानो। ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम ए से उसे डिपेंडेंट तक ले जाओ, प्रॉब्लम से डिपेंडेंट तक ले जाओ, मतलब आपसे वो उम्मीद रख सके कि हाँ ये बंदा सही है, ये मुझे आगे तक हेल्प कर रहा है, तो ये धोखा नहीं दे सकता। 2 से 3 दिन तक उसे आप रखो, उसके जो प्रॉब्लम्स है उसे आप सॉल्व कर दो। सपोज दैट अगर उसे कुछ पैसों की हेल्प है, पैसों की नीड है उसे, तो आप क्या करो ना, उसे पैसे मत दे दो, मैं नहीं कर रहा हूं, उसे आप पैसे दे दो। उसे आप ट्रिक बताओ कि देखो आपको इस तरीके के पैसे की जरूरत है, आप इस पैसे को आप आराम से अचीव कर सकते हो, इस चीज को सीख करके, वेबसाइट डिजाइन सीख करके, गूगल एड सीख करके, और ये फ्रीलांसिंग सीख करके, लिंक्डइन सीख करके। ये सब चीज आपको कहाँ मिलेंगे, ये सब चीज आपको इस कोर्स में मिलेंगे, इस वेबसाइट में मिलेंगे। यहाँ पर आप स्टार्ट करके ये सब चीज सीख सकते हो और बता सकते हो उसके वैल्यू। एक वेबसाइट बनाने का चार्ज 45 से 50 हजार, लाखों करोड़ों तक लेते हैं। ठीक है। तो ये आप बता सकते हो वैल्यू यहाँ। सेल्स क्लोजिंग टेक्निक 1। ठीक है। डोर फेस ऑन द टेक्निक, मतलब आपको क्या करना है कि बड़े पैकेज को दिखा करके लो पैकेज को सेल्स करना है। ठीक है। डिकॉय इफेक्ट, डिकॉय इफेक्ट, अब सर डिकॉय इफेक्ट क्या है, डिकॉय इफेक्ट ये है कि आपको लो पैकेज की कमियां दिखा करके बड़े पैकेज को सेल्स करना है, बड़े पैकेज के फीचर्स दिखाने, ताकि लोग आपके पैकेज को, बड़े वाले पैकेज को जल्दी से बाय करें। उसके बाद क्या है कि सेल्स की जो मैनेजमेंट है, चॉइस मैनेजमेंट, वो आपको दिखाना है। चॉइस मैनेजमेंट में हमेशा 3 कोर्स को रखें, ये नहीं कि आप धड़ाधड़ 6 को 6 कोर्स डाल दिए। ठीक है। आपको 3 कोर्स डालना है।
आप सॉफ्ट स्किल डालो, डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी डालो और तीसरा ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी डालो, ठीक है। 1299, 2359, 4130 ये तीनों कोर्सेज है। ये तीनों कोर्सेज डालो, उसमें से आपका लो पैकेज अगर लेता है तो 1299 का, ठीक है ना, 1299 का आपका 1000 प्रॉफिट होता है। तो इतने आपके स्टार्टिंग में काफी है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, वीक में आप क्या करो ना, वीक में आप डेली इसको 2 से 3 बार अपने स्टेटस में लगाओ, स्टेटस में लगाओ। स्टेटस में लगाने से क्या होगा, आपको डेली का डेली न्यू लीड आते हैं। लो पैकेज की कभी मत लगाना 600 वाली, ठीक है, क्योंकि लो पैकेज के अगर आप लगाते हो तो काफी दिनों से आपका जो बंदा रुका हुआ है स्टेटस देख रहा है कि हम स्टार्ट करूंगा, तो आप जैसे ही लो पैकेज का दिखाते हो तो वो उस टाइम पे वो सेल्स क्लोज करके निकल देता है, ठीक है ना। तो हमेशा अपना वैल्यू बनाए रखो। फोर्थ नंबर में आता है प्रेशर सेल्स क्लोजिंग। प्रेशर सेल्स क्लोजिंग क्या है, आप उसे बता सकते हो, डियर ये जो ऑफर है सभी के लिए एलिजिबल नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए भी एलिजिबल है, जो आप अगर अभी आप कर सकते हैं और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ठीक है। उसके बाद जो आता है ना वो हमारा है फ्लैश सेल्स टेक्निक, ठीक है। फ्लैश सेल्स टेक्निक में आप उसे टाइम बता सकते हो ऑफर के, ठीक है, मतलब डिस्काउंट ऑफर, जैसे कि 20% ऑफ है, 30% ऑफ है या 50% ऑफ है, ये सिर्फ आज के लिए लिमिटेड टाइम के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद क्रिएट अर्जेंसी। क्रिएट अर्जेंसी आप कैसे कर सकते हो डियर, एट डेडलाइन। डेडलाइन आपको बताना है कि 4 बजे ये चीज़ खत्म हो चुकी है, 4 बजे ये चीज़ खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको कभी नहीं मिलेगी। उसके बाद क्या करना है आपको, फियर मिसिंग आउट में आप क्या बता सकते हैं कि अगर आप आज नहीं करते हैं इस चीज़ को, इस अपॉर्चुनिटी को आज अगर आप क्लेम नहीं करते हो तो लाइफ में आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आज पहली बार और आखिरी बार मिली है, ठीक है। हाईलाइट्स ऑफ नेगेटिव दिखाना है, ठीक है, हाईलाइट्स नेगेटिव दिखाना है कि आप क्या कर सकते हैं कि मैं आप अगर आज आप इस चीज़ को नहीं करते हैं तो आपका जो ड्रीम है, आपका जो एम है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं होगा, और दूसरे लोग अचीव कर रहे हैं, आपसे छोटे लोग अचीव कर रहे हैं, 15 से 20 साल के लड़के अच्छे खासे अर्न कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, अप्रोच करना है, क्या अप्रोच, नाउ और नेवर, मतलब या तो आप अभी स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर आप कभी नहीं स्टार्ट कर सकते हो, ये आपको दिखाना है। तो यहीं पर हमारा वीडियो एंड होता है डियर। थैंक यू सो मच। अगर आप भी घर में खाली बैठे पास 2 से 3 घंटा और आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप भी घर बैठकर 2 से 3 घंटा वर्क करके 50 से 60 हज़ार तक महीने की इजीली अर्न कर सकते हैं। जो कैसे अर्न करना है वो मैं आपको बताऊंगा। कॉन्टैक्ट अप्लाई है, वहाँ से आप एक्शन बटन में कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। हमारा जो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने एक छोटा सा प्यार जरूर दिया होगा मुझे वीडियो सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच, ऐसे ही वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलती रहेगी।